जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चुंबक मैग्नेट। तो अपन स्टार्ट करते हैं मैग्नेट के बारे में। तो आपको पता है, नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि ये टॉपिक किसका है, फिजिक्स का टॉपिक है, भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। और अपने सबको पता है कि इस चुंबक से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे मैं एसटी की बात करूं, चाहे मैं एनए की बात करूं, चाहे जीडी का बोलूं, हर बार एक क्वेश्चन पक्का है। तो कुल मिलाकर के मैं यूं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने विद्युत धारा के अंदर पढ़ा कि समान आवेशों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होगा। सेम एज यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन कि समान ध्रुवों के मध्य तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत ध्रुवों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि सेम पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर वेयरएज अपोजिट पोल्स आर रिपेल टू ईच अदर। यानी कि क्या होगा, समान जो ध्रुव होंगे वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत ध्रुव जो होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? यानी कि सेम वही बात है, बस यहाँ पे नाम चेंज हुआ है। भौतिक विज्ञान में अपन वहां पे तो ये बोलते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। वैसे ही अपन यहाँ बोल देंगे कि समान ध्रुव तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि अगर आपको चुंबक बनानी है, अगर आपको मैग्नेट फॉर्मेशन करना है, तो ये यहाँ पे बोलता है कि चुंबक बनाने के लिए अगर आपको अस्थायी चुंबक बनाना है तो नरम लोहा काम में लेना पड़ेगा, नरम लोहा काम में लोगे। और अगर आपको स्थायी चुंबक बनानी है, परमानेंट चुंबक बनानी है, परमानेंट मैग्नेट बनानी है, तो आपको यूज करना पड़ेगा इस्पात या स्टील का। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट बात है कि आपके चुंबकीय बल रेखाओं की, ऐसा कहा जाता है कि एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से तो चुंबकीय बल रेखाएं बनती है और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई लगेगी और दक्षिणी ध्रुव में अंदर जाती हुई दिखेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपके यही लिखा हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर और दक्षिणी ध्रुव से अंदर की ओर होती है। यानी नॉर्थ पोल से तो बनेगी और साउथ पोल पे खत्म होगी। यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा की बात करें तो आप बोल देना बनने की दिशा तो होगी उत्तर पोल और खत्म होने की होगी दक्षिणी पोल, यानी कि साउथ पोल। बोलो बात क्लियर है क्या? जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक तो नॉर्थ पोल है, एक आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से तो निकलती हुई दिखती है और साउथ पोल पे खत्म होती हुई दिखती है। यानी कि आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, बल रेखाओं की दिशा की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से बनती हुई दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती हुई। नेक्स्ट आपके लिखा हुआ चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती है, यानी कि इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ये कोई बनी बनाई नहीं होती, नेचुरल का फंडा इसमें नहीं है। नेक्स्ट आपके लिखा हुआ चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अरे चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन पे अगर आप कहीं पे भी टेंजाइन लाइन खींचोगे, स्पर्श रेखा खींचोगे, तो ये स्पर्श रेखा किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। आपके बी लिखा हुआ है, इस बी का मतलब क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। यानी अगर आप चुंबकीय बल रेखाओं के पास कभी भी स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो जो डायरेक्शन शो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपके लिखा हुआ है समान दूरी पर स्थित चुंबकीय बल रेखाओं में समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अरे अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच में आपका गैप सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा? सेम। यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा, दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तीसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो जैसे जैसे इनके बीच में गैप मेंटेन होगा, जिस तरह से इनमें दूरी समान होगी, वैसे इनका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? समान। तो ये आपका एक हल्का सा चुंबक के बारे में बेसिक नॉलेज क्लियर हुआ। मैंने आपको बताया कि एक चुंबक के दो पोल, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से बनेगी, साउथ पोल पे खत्म होगी, उत्तरी ध्रुव से बनेगी, दक्षिणी ध्रुव पे खत्म होगी। स्पर्श रेखा खींचोगे वो आपको डायरेक्शन बताएगा, किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट अपन इसी टॉपिक में बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं जवानों? बी से रिप्रेजेंट करोगे आप, तो आपको इसमें बेसिकली ध्यान क्या रखना है? फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको पता है कि हर एक फील्ड का एक फोर्स होता है, हर एक क्षेत्र का एक बल होता है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का भी चुंबकीय
बल होता है। अरे जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्रीय बल होता है, जिस प्रकार नॉर्मल फोर्स होता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का भी बल होता है, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F बराबर होता है BIL। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस B का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है और L का मतलब क्या है। तो भैया B का मतलब तो होता है चुंबकीय क्षेत्र, B का मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। I का मतलब होगा विद्युत धारा और L का मतलब होगा उस चालक तार की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ वायर होगा। तो नेक्स्ट मैं यूं कहूंगा कि अगर अपने को उठापटक करके इसका सूत्र बनाना होगा, इसका फार्मूला जनरेट करना होगा, तो मैं बोलूंगा B बराबर होगा F/IL। अरे अपने को कुछ भी नहीं करना है, खाली उठापटक करिए किस चीज की, जैसे F बराबर BIL है तो मैंने क्या करा, B बराबर F की बटे IL आ गया, मतलब F/IL फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिसिटी इनटू लेंथ ऑफ वायर। फिर मात्रक की मैं बात करूंगा कि अपना यहां से मात्रक क्या दें। अच्छा मैंने कहा था फिजिक्स में परिभाषा, परिभाषा से सूत्र और सूत्र से मात्रक, तो अपना मात्रक बन करके आया न्यूटन/मीटर इनटू एंपियर। मैं बता दूं भैया आपके ये मात्रक का सवाल ही पूछा गया है, बोलो बात क्लियर है क्या। अरे इस चुंबक वाले चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल तो बनता नहीं है, तो आपके जो सवाल आया हुआ है वो मात्रक से ही आया हुआ है, यूनिट से ही आया हुआ है। तो आपको ये 3 तरह की यूनिट याद रखनी पड़ेगी। 3 तरह की यूनिट का क्या मतलब हुआ, आपको न्यूटन/मीटर इनटू एंपियर याद रखना होगा, आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर याद रखना होगा, या टेस्ला। अरे आपकी मर्जी आप कौन सा या कैसे याद करते हो। मतलब इस जो चीज को मैं पढ़ा रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके 3 तरह के मात्रक होते हैं। हो सकता है वो ऑप्शन में देते न्यूटन पर मीटर इनटू एंपियर, ऑप्शन में देते वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन में देते टेस्ला, चौथा ऑप्शन में देते ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि न्यूटन पर मीटर इनटू एंपियर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला तीनों ही सही है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, यानी आपका उत्तर होगा चौथा। बोलो बात क्लियर है क्या। इतना अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। अब ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है भैया, इसको फाई से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको प्रदर्शित करने का तरीका है फाई। अब क्या बोल रहा है ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए, देखना किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अरे भैया किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आप बोलोगे सर इसमें हमें क्या याद रखना है, तो सेम वही बात भैया, आपको इसमें भी सूत्र और मात्रक याद रखना है। सूत्र क्या है इसका, फाई बराबर बी इंटू ए, और मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर या टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। अरे इसमें भी आपको याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर देंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन में देगा टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। अपन बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, कि आखिरकार चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या-क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले आपको आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो देखना भैया सबसे पहला जो है आपका उसका नाम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब नाम से ही पता चल रहा है प्रति, प्रति मतलब क्या, किसी के अगेंस्ट, किसी के प्रति, प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी चुंबकत्व के प्रति। क्या बोल रहा है, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। अरे भैया अगर कोई पदार्थ है उसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बढ़ करके उसकी विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो वो क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एग्जांपल है आपका जस्ता, बिस्मिथ, तांबा। बात आ रही है समझ में, आपको परिभाषा और इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प चुंबकित होंगे, क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एग्जांपल जस्ता, बिस्मिथ और तांबा। बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अनुचुंबकीय पदार्थों की। अगला जो अपना टॉपिक है, यूं कहूंगा अगला जो कैटेगरी है अपन पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। पहला था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ। सेकंड आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। मैं बोलूंगा वह पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकित होते हैं। एग्जांपल है प्लेटिनम, क्रोमियम और सोडियम। अरे भैया
अपना इसका मतलब क्या निकला कि ऐसे पदार्थ जिनको आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही विक्षेपित होंगे। एग्जांपल क्या है? अनुचुंबकीय। नाम क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ। एग्जांपल क्या है? प्लेटिनम, क्रोमियम और सोडियम। बोलो बात समझ में आई क्या? पहला तो था कि चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो उसकी विपरीत दिशा में चुंबकित होंगे। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही विक्षेपित होंगे। तीसरा आता है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए बोला जाता है वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अत्यधिक चुंबकित होते हैं, बहुत ज्यादा चुंबकित होंगे। एग्जांपल है इसके आयरन हो गया, आपका निकिल हो गया, इसका कोबाल्ट हो गया। तो ध्यान रख लेना भैया, ये तो हुआ अपना क्लासिफिकेशन का पोर्शन। क्लासिफिकेशन बोले तो किसका? चुंबकीय पदार्थों का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में बताया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होंगे। अनुचुंबकीय वे होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होंगे। और लोह चुंबकीय वे होते हैं भैया जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अत्यधिक चुंबकित होंगे। एग्जाम्पल बताया लोहा, निकिल, कोबाल्ट। बोलो बात समझ में आई क्या? तो आपको कुल मिलाकर के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर इंटू एम्पियर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर बी इंटू ए होता है और मात्रक वेबर या फिर टेस्ला पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बातें थी भैया आपके एक छोटे से टॉपिक चुंबक या मैग्नेट के हिसाब से। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को नजरअंदाज नहीं करें, ऐसा नहीं समझे ये छोटा सा चैप्टर है, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। आप खुद समझें कि अगर कोई छोटा टॉपिक है और उसमें से भी सवाल आ रहा है तो आपके लिए कितना फायदा है। बहुत ही कम थ्योरी में, बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन दे के जा रहा है। तो इसके हिसाब से मैं यूं कह सकता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अच्छा टॉपिक है। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक, नई उम्मीद, नई जोश, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।